आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो अक्सर आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इस बार ये पूछे जाएंगे। तो यदि आप इन सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित है कि आपके 3 मार्क्स फिक्स हैं। 3 मार्क्स से आपको मिलेंगे 3 अंक, और ये 3 अंक आप करके आएंगे, ये निश्चित है आपको 3 अंक मिल जाएगा, फिक्स है। यदि आप इन तीनों सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 अंक फिक्स हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके सामने लिखे गए हैं। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि 2022, 2023, 2024 में पूछा गया था। दूसरा है फायर एंड सी, ये भी आपको 22, 23, 24 में पूछा गया था। और तीसरा है आ टाइगर इन द जू, ये भी आपके 2022, 23, 24 में पूछा गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। यदि आप इनको नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इंग्लिश के पेपर में आपसे सेंट्रल आइडिया 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को लिखना रहता है और वो 3 नंबर आपके फिक्स हैं, यानी वो 3 नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। तो फर्स्ट सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का। डस्ट ऑफ सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है केंद्रीय भाव, यानी उस पूरे पार्ट में, उस पूरे लेसन में, उस पूरे पोएम में क्या कहा गया है उसी को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए लिखा गया है। इस तरह से आपको सेंट्रल आइडिया कॉपी में भी लिखना है। पहले डाल देंगे कौन सा लिख रहे हो, पहला लिख रहे हो या दूसरा, फिर लिख दोगे डस्ट ऑफ स्नो का है तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड सी का है तो फायर एंड सी, और यदि आ टाइगर इन द जू का है तो या टाइगर इन द जू लिख देंगे इस तरह से ऊपर। उसके बाद डबल लाइनिंग कर देंगे। ये लिखना, ये मत लिखना, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिखेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगी कि आपने किसी से नकल किया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद इस तरह से आपको लिखना है, in the poem Dust of Snow, the poet wants to convey that sometimes certain moments or actions which are simple have larger significance. They can change the mood or life of a person. The way a crow shakes down dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off his depressive thoughts, become cheerful and do something useful। ये लिखे गए हैं, तो इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना है और इसको याद करना है। और इंग्लिश के पेपर में निश्चित है कि यही में से, इसी 3 में से आपसे पूछे जाएंगे और आप उसको करके आएंगे। दूसरा सेंट्रल आइडिया आपके सामने है फायर एंड सी। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर, यानी फायर का डिजायर से कंपेरिजन किया गया है, एंड आइस विद हेट। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद एनॉर्मस स्पीड। If we don't check them for growing, the world will perish. So we must sustain our desire and love our followings। ठीक है। इसी प्रकार से इसका है अ टाइगर इन द जू का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी सेंट्रल आइडिया हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल सेल ऑफ द जू away from their natural habitat. They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest। तो ये आपके सामने क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप 3 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको तैयार कीजिए। आपके इंग्लिश में इसी से पूछा जाएगा, ये फिक्स है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और इनको अच्छे से नोट करके याद कर सकते हैं। तो आप इनके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे और आप इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे और आप अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के इंग्लिश में इनको लिख कर आएंगे और आपके 3 नंबर फिक्स हैं, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने सेंट्रल आइडिया के बारे में देखा। इसी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं इंग्लिश के, सभी आपको मिलेंगे और आप अच्छे मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त करेंगे, पाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।